AXB613 शारजाह की तरफ जा रहा था और इस विमान को जाना था शारजाह के लिए, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, हाइड्रोलिक का इशू बताया जा रहा है, ये एक वजह है। लेकिन अपने आप में आयुष ये बहुत सीरियस कंसर्न है। 140 यात्रियों का उसमें होना, जाहिर है कि ग्राउंड स्टाफ वहां पर किसी भी टेक्निकल इशू को सॉल्व करने के लिए, किसी भी इमरजेंसी को सॉल्व करने के लिए वहां पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट इस वक्त यह है कि 140 यात्री इसमें सवार हैं। आयुष, बिल्कुल जैसा आपने बताया पूर्णिमा, और ऐसी सिचुएशन में, हालांकि हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो मैं गेस कर सकता हूं, कई बार देखा जाता है जब लैंडिंग गियर्स काम नहीं करते हैं तो नोज लैंडिंग कराई जाती है। आपने देखा होगा कि जो फ्लाइट का अगला हिस्सा है उसको सबसे पहले जमीन से टच कराया जाता है और फिर धीरे धीरे जो है वो स्पीड कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको तिरुचिरापल्ली नजर आएगा। ये इस मैप को थोड़ा सा और अगर हम वाइडन कर पाए, इसकी पूरी लोकेशन को जरा समझ पाए। तिरुचिरापल्ली ये आपको नजर आ रहा है, ये केरल, ये ऊपर का ये त्रिची का जो इलाका है, इसमें ऐसा लगता है कि ये विमान पहले यहाँ पर बहुत देर तक इसी विसिनिटी में रहता रहा। इसी विसिनिटी में वो जाहिर है कि इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहा होगा। इंस्ट्रक्शन इसीलिए क्योंकि पायलट ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। जाहिर बात है कि पायलट को आगे एडवाइस किया जाएगा कि आपको करना क्या है, ये जो प्रॉब्लम, अगर हाइड्रोलिक जो टेक्निकल इशू है इसको अगर सॉल्व करना है तो आगे करना क्या है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये आयुष समझनी होगी कि इमरजेंसी के कॉल के बाद पायलट के पास इंस्ट्रक्शंस क्या आते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक का इशू है। ऐसे में ये विमान शारजाह तक फ्लाई ऑफ करने का रिस्क जाहिर है कि कैसे लेगा, क्योंकि पायलट ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। इसीलिए सबसे पहले, क्योंकि 140 यात्री आयुष सवार हैं और इसीलिए यह मेक श्योर करना होगा कि उन 140 यात्रियों को सुरक्षित पहले जमीन पर ऑन ग्राउंड लाया जा सके। देखिए लंबी दूरी की फ्लाइट थी, इसका मतलब फ्यूल ज्यादा रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद लगभग 2 घंटे से अगर फ्लाइट इसी जगह घूम रही है हवा में, तो फ्यूल का भी एक जो है चैलेंज कुछ वक्त बाद आने लगेगा, ये भी तय है। दूसरा, फिर आपके पास ऑप्शंस क्या है, क्योंकि हवा में रिपेयर हो नहीं सकता, लैंडिंग गियर इसका ऑप्शन नहीं है। फिर नोज लैंडिंग वाला ऑप्शन जो है, जो एक्सपर्ट जुड़ेंगे वो भी हम बताएंगे, लेकिन वो एक ऑप्शन है। अगर एक चीज और हम देखें पूर्णिमा, पहले फ्लाइट इधर रिवॉल्व हो रही थी, ये जो पूरा एक डायमीटर टाइप का है, उसके बाद यहां ये चेंज होकर इस हिस्से में आई है। इधर हम नदी भी देख पा रहे हैं। हो सकता है एक ऑप्शन जो है, एक वाटर लैंडिंग की हो तरफ सकता है कि कुछ कारण ऐसा देखा गया हो कि उसने पूरा रूट जो है चेंज किया। और 3 टीमें तैनात होंगी इस समय एयरपोर्ट पर। देखिए मेडिकल टीम आप देख रहे हैं, मेडिकल टीम के अलावा फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो तैनात होगी, और साथ ही टेक्निकल स्टाफ जो है वो किसी भी वक्त तैनात होगा। और एम्बुलेंस गिनिए आप, मैं यहां से गिनने की कोशिश करेंगे, कम से कम मैं 15 से 20 एम्बुलेंस देख पा रहा हूं, यानी कि पूरा जो मेडिकल सपोर्ट है वो वहां पर रखा गया है 140 लोगों के लिए। अगर इस लेवल की भी जरूरत पड़ती है तब उस लेवल पर भी तैयारियां हैं। कम से कम 15 से ज्यादा एम्बुलेंस जो मैं देख पा रहा हूं, गिन पा रहा हूं। अगर काउंट करने की कोशिश पैनिक सिचुएशन डेफिनेटली इस वक्त आयुष ऑन ग्राउंड होगी, जिसको देखकर समझा जा सकता है। बट मोर देन पैनिक कि अभी करना क्या है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि 140 यात्रियों की बात है। लेकिन एहतियातन ये कदम उठाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अब आगे क्या होगा, मैनुअल क्या कहता है, आगे किस तरीके से इसको लेकर कॉल ली जाती है कि अगर टेक्निकल इशू है उसको कैसे, आपने खुद मेंशन किया कि इसको हम हवा में रिपेयर नहीं कर सकते हैं। जाहिर है कि इसके लिए ग्राउंड पर मौजूद रहना होगा, लेकिन ग्राउंड पर मौजूद रहना है, हाइड्रोलिक इशू है, इस तकनीकी दिक्कत को दूर करते हुए कैसे वापस इसको रीलैंड उस अपनी लोकेशन पर, होम ग्राउंड पर कराया जाए। यह हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी इस वक्त बताई जा रही है और खतरे में 140 यात्रियों की जान है। लेकिन लगातार मौजूद रहती हुई यहां पर यह एम्बुलेंस जिनकी तैनाती कर दी गई है, जो मेड स्टाफ है, फायर एक्सटिंग्विशर इस वक्त आपको नजर आएगा, अधिकारी से लेके यहां पर मुझे पुलिस दल बल भी इस वक्त नजर आ रहा है। इसके साथ ही ऑन ग्राउंड जो स्टाफ है वो भी वहां पर मौजूद है। त्रिची के पास ये एयरपोर्ट लगातार चक्कर लगा रहा है और 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जाहिर है इसको लेकर फौरी तौर पर किस तरीके से इसको ठीक किया जाए, इसको लेकर कवायतें हो रही होंगी। लेकिन AXB613 एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान जिसमें 140 यात्री सवार हैं, हवा में फिलहाल ये जान अटकी हुई है। हवा में ये जान अटकी है। AXB613 में 140 यात्री इसमें इस वक्त मौजूद हैं। एम्बुलेंस, बचाव दल इस वक्त ऑन ग्राउंड आपको नजर आ रहा है। इनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन 140 यात्रियों की जान को बचाने के लिए आगे क्या कदम होगा ये देखना होगा, क्योंकि पायलट की तरफ से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और तकनीकी खराबी है। लेकिन अब जब तकनीकी खराबी की आयुष बात आती है तो किसी भी प्लेन के फ्लाई करने से पहले एक नॉर्मल प्रोसीजर जो हम समझते हैं वो ये है। इस वक्त एक खबर है, जल्दी से क्या खबर है। एयर इंडिया के विमान में जो तकनीकी खराबी है इसको लेकर त्रिची एयरपोर्ट के पास हवा में विमान है,
देखिए एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि त्रिची से शारजाह की तरफ जा रही थी, उसमें हाइड्रोलिक फेलियर का, ये टेक्निकल प्रॉब्लम का इशू आया है और एयर स्पेस में ये लगातार इस वक्त राउंड्स ले रहा है टू डिक्रीज द फ्यूल बिफोर लैंडिंग एट त्रिची एयरपोर्ट, यानी कि इसको लाइटन अप किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए शायद ये नोज लैंडिंग की तैयारी हो रही है, हाँ। जिसका हम जिक्र करते हैं पूर्णिमा, ये फ्यूल खत्म किया जा रहा है, हाँ। क्योंकि जब नोज लैंडिंग होगी और जो विमान का अगला हिस्सा है, हाँ। वो रनवे से जहां भी हम लैंड कराने की कोशिश करते हैं, वहां पर ये धमाका ना हो, जो इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं, कौन जो है वो पूरा कैलकुलेट किया जा रहा है। फ्यूल इतना ही रखा जाएगा ताकि वो खत्म हो और वहां पर लैंड कराया जाए। इससे जो आग लगने की जो दिक्कत है, हाँ। या इस तरह की दिक्कत जो है वो फिलहाल यहाँ वही करने की कोशिश पायलट कर रहा है, जो कि गाइडलाइन है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल इन एयर टाइम बाय हो रहा है, फ्यूल को खपाया जा रहा है ताकि नोज लैंडिंग की तैयारी की जा सके। मुमकिन है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स की इसके लिए जरूरत होगी, क्योंकि अभी इस खबर में बहुत शुरुआती जानकारी है जिसको हम समझते हुए आप तक रख रहे हैं। लेकिन इस पूरी खबर में सबसे इंपॉर्टेंट आयुष, 140 यात्री हैं, 2 घंटे से ये विमान इस वक्त हवा में है। विमान की लैंडिंग में देखिए त्रिची एयरपोर्ट पर इसको वापस लैंड करवाना चाहते हैं क्योंकि हाइड्रोलिक फेलियर हो गया है और शारजाह तक इसको ले जाने का रिस्क नो वे, ऑप्शन आउट है पूरी तरीके से। इसीलिए 2 घंटे से विमान है और क्योंकि आयुष जल्दी से उसको आप पूरा पढ़िएगा, 120 एम्बुलेंसेस की शायद 20 एम्बुलेंसेस, लगभग 20 एम्बुलेंस है और फायर टेंडर्स जो है वो मौके पर तैनात है। 20 एम्बुलेंस में, यानी कि अगर 2 से 4 की भी कैपेसिटी है। ये तस्वीरें जो है सबसे पहले देखिए, हाँ। पूर्णिमा, ये वो तस्वीर है और ये अगर हमारी नजर में, इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जो है फ्लाइट नहीं उड़ रही है, फ्यूल जो है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद एयरपोर्ट पर ही, जिस एयरपोर्ट से, त्रिची एयरपोर्ट से इसको रवाना किया गया था, टेक ऑफ किया गया था, वहीं पर इसको लैंड कराने की थोड़ा सा और क्लोज ले आती हूं, हाँ। क्योंकि जनरली हम इस मूवमेंट से, इस फ्लाइट के मूवमेंट को समझ सकते हैं। ये जो सर्कल में इस वक्त आपको लाइट्स नजर आ रही है, यही एयर इंडिया का वो विमान है जिसमें ईंधन खत्म करने के लिए फिलहाल त्रिची के ऊपर ये विमान मंडरा रहा है। ईंधन को खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए, एक बार ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जल्दी से भारत 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि त्रिची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराने की तैयारी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में तकनीकी खराबी आई है, हाइड्रोलिक फेलियर है, जिसकी वजह से खतरे में 140 यात्रियों की इस वक्त जान है और जो पायलट है उनकी तरफ से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, उनकी तरफ से इमरजेंसी का कॉल लिया गया है और इसकी जानकारी दे दी गई है। त्रिची एयरपोर्ट पर हवा में मंडराता हुआ इस वक्त ये विमान आपको नजर आ रहा है और दूसरी तरफ इस मैप के जरिए आप ये समझिए, इसको शारजाह पहुंचना था, इसको शारजाह 10:18 पर पहुंचना था वहां के समय के हिसाब से, 10:18 पर इसको वहां पर पहुंचना था। अगर मैं इसको राइट गैस कर रही हूं, जो ये समझ में आ रहा है, एक तरफ देखिए AXB 613, थोड़ा सा इसको जरा रोकेंगे, 10:18 PM इसमें एक टाइम मेंशन है। प्रोबेबली ये शारजाह में जो इसके लैंड होने का समय है वो है और 140 यात्री इसमें सवार हैं। विमान संख्या AXB 613, जिसमें तकनीकी खराबी आई है। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जो आपको पहले मैप में व्हाइट लाइंस नजर आ रही हैं, ये वो व्हाइट लाइंस है जो कि इसके सर्कल्स को दिखा रहा है। ये जो विमान है, ये जिस तरीके से सर्कल्स इस वक्त ले रहा है, ईंधन को खत्म कर रहा है, ईंधन को खत्म करने के लिए इस वक्त हवा में मंडराता हुआ यह विमान, क्योंकि 140 यात्री इसमें सवार है और पायलट की तरफ से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और इसीलिए क्योंकि लैंडिंग करानी है, ईंधन खत्म करने के लिए त्रिची एयरपोर्ट पर इस वक्त ये विमान लगातार राउंड ले रहा है और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है सेफेस्ट लैंडिंग अभी इस वक्त, आयुष, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पायलट की तरफ से इमरजेंसी घोषित है। इनको जरा ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल, 5:40 पर दरअसल है जानकारी मिली है, इसका रुख करेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, इस तस्वीर का मतलब ये है कि त्रिची एयरपोर्ट पर ही इस फ्लाइट को लैंड कराने की कोशिश होगी और लगातार जो हमने पूरा रूट मैप आपको दिखाया, फ्लाइट ट्रैकर दिखाया, उसमें ये पूरे शहर का चक्कर लगा रहा है लगातार। जो फ्यूल है इस समय, क्योंकि लंबी दूरी की फ्लाइट थी, लगभग 2500 से 2700 किलोमीटर दूर है त्रिची और शारजाह की जो दूरी है, इसका मतलब ये था कि फ्लाइट में फ्यूल भी बहुत ज्यादा है और चूंकि इस फ्लाइट को हम दूसरे शहर नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि पूरी व्यवस्था यहीं की है। Exactly. सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो है हमारे शहर के पास है, त्रिची के पास है और सारी चीजें वहां तैयारियां कर ली गई। बेली लैंडिंग की तैयारी हो रही है आयुष, जो अभी खबर है बेली लैंडिंग, वो मुझे लगता है वेरी क्लोज टू नोज लैंडिंग है। एक बार जल्दी से आदिति हमारे साथ जुड़ी हुई है। आदिति, अभी क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि 140 यात्रियों की जिंदगी इस वक्त हवा में चक्कर खा रही है, हाइड्रोलिक फेलियर हो चुका है, फ्यूल को कम करने के लिए 2 घंटे से हवा में है ये विमान।
बिल्कुल, और इसके लिए केंद्र सरकार, एविएशन मिनिस्टर लगातार सबसे पहले लगभग 1 घंटे पहले की बात थी, जिस तरह से जब इन्फॉर्मेशन 2 घंटे से जब ये बातचीत हुई उसमें ये इन्फॉर्मेशन ली गई, मंत्रालय ने फ़ोन किया एयरलाइंस को, पूरी स्थिति को समझा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे ही बताया गया कि जो हाइड्रोलिक जो पूरा जिसको जब हम टेक ऑफ करते हैं तब वो नहीं काम ढंग से कर रहा है, और उसको लेकर मंत्रालय की तरफ से जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मंत्री को ये समझाया कि ऐसी स्थिति में क्या क्या किया जा सकता है। तो दरअसल सुझाव लिए गए कि क्या ऐसी स्थिति में अगर लैंडिंग को लेकर क्या ऑप्शंस है। इसी के चलते सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं कि 20 दमकल की गाड़ियां हो गई, एम्बुलेंसेस हो गए, इसके साथ साथ खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस पे पूरी इंफॉर्मेशन ली है, बातचीत की है कि क्या कुछ हो रहा है। दरअसल जिस इलाके में वो मंडरा रहा है वो क्या शहरी इलाका है, बसा हुआ इलाका है, या वो खाली इलाका है, इन तमाम तरीके की बातें वहां पर की गई हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस और ये तमाम बातें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुझाव के तौर पर दी गई। सरकार को भी अलर्ट किया गया है वहां पर, और तो स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और एयरलाइंस आपस में लगातार संपर्क में है, और इसको लेकर ये भी देखा जा रहा है तो जिस लैंडिंग की आप बात करें, क्योंकि देखिए दरअसल मैं आपको बताऊं इस तरह की इंफॉर्मेशन पूरी खुद प्रधानमंत्री साझा की गई है कि 3200 लीटर टोटल पेट्रोल इस बोइंग में डलता है, और 3200 लीटर जब वो टेक ऑफ हुआ था त्रिची से तो 3200 लीटर पेट्रोल फ्यूल जिसे कहते हैं वो उसके अंदर था। अब अक्सर जरा 2 सेकंड के लिए आदिति, जरा 2 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। देखिए घटना के बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी मांगी। आदिति जैसा कि अभी बता रही है कि खुद पीएमओ इस पर नजर बनाए हुए है, लेकिन अभी खबर क्या मिल रही है कि इसका रूट बदला गया। अभी तक आप देखिएगा ये विमान आयुष इसी जगह पर सिर्फ रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन अब ये अपना रूट बदलते हुए वेन्नार नदी जो है कावेरी का रूट भी हम देख पा रहे हैं, कावेरी लिखा हुआ है, और शायद ये और कोई इसकी सब्सिडरी है वेन्नार करके, वहां पर जो है उसके करीब ले जाया जा सकता है। लेकिन पूर्णिमा फिर ये सवाल होगा कि पूरी तैयारी तो हमारी एयरपोर्ट पर है, जो हम यहाँ देख रहे हैं एटीसी का टावर, तैयारी यहाँ है, फायर ब्रिगेड यहाँ है, एम्बुलेंस यहाँ है, टेक्निकल स्टाफ यहाँ है, तो फिर इसका रूट बदलने का कारण क्या? हम फाइनल लैंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर कोई और ऑप्शन जो है वो फिलहाल डीजीसीए, एयरपोर्ट अथॉरिटी और फिलहाल जो पायलट कम्युनिकेशन में लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से होगा, ये ऑप्शन भी तलाशा जा रहा है। ये बड़ा सवाल ठीक है। अभी देखिए बस इसके रूट बदलने की जानकारी मिल रही है, जिसका सिग्निफिकेंस इस वक्त आपको इस मैप में भी नजर आ रहा है। ये ग्रीन लाइन जो आपको नजर आ रही है इसका AXB 613 और एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये विमान है। जस्ट टू रिकंफर्म, एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये विमान है। 140 यात्री इसमें सवार हैं, और क्योंकि जो हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर जिसकी बात बताई जा रही है आयुष, वो लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए, ये हाइड्रोलिक सिस्टम उसी के लिए मददगार। और जो हम देखते हैं आमतौर पर जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है, फिर आपने भी देखा होगा कि पहिए अंदर चले जाते हैं। Absolutely. That is the hydraulic system we are talking about. तो वही उसी में क्योंकि फेलियर है, उसी में दिक्कत आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये किसी भी तरीके का जो लैंडिंग गियर उसको अब आपको ब्रेक को पहले तो कंट्रोल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आपका जो फ्लैप है उसको नियंत्रित करना है। अभी विमान ने अपना रूट बदल दिया है, यही खबर हम आपको मैप के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वेन्नार नदी की तरफ ये विमान अब जा रहा है और विमान ने अपना रूट बदल दिया है। लैंडिंग गियर को अभी नियंत्रित करना सबसे पहली चैलेंज, सबसे पहला है जो ब्रेक है उसको नियंत्रित करना है, फ्लैप को नियंत्रित करना, जो स्पॉइलर है उसको नियंत्रित करना है, जो फ्लाइट कंट्रोल सरफेस है उसको कंट्रोल करना इस वक्त एक बड़ी चुनौती है। लेकिन वापस देखिए पूर्णिमा, हम देख पा रहे हैं वापस वो एयरपोर्ट की तरफ ही फ्लाइट जा रही है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हो सकता है मुझे ऐसा लगता है आयुष की ये, क्योंकि अभी इसको विमान को हवा में फ्यूल को डिक्रीज करना है, फ्यूल को डिक्रीज करना है, और शायद इसने बस अपना स्फेयर जो है वो बढ़ा दिया है, अपनी विसिनिटी को इस वक्त थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया है, लेकिन कुल मिलाकर मकसद ये है कि इसका फ्यूल कम किया जाए। बिल्कुल, लेकिन हम वापस देखेंगे अगर इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर सके, वापस ये एयरपोर्ट के ही पूरे सरकमफ्रेंस में जो है वापस आ रहा है, ऐसा नहीं है दूर जा रहा है। इसने रूट बदला जरूर है, लेकिन ये देखिए ये जिसका जिक्र मैं कर रहा था, इधर ये एयरपोर्ट था। अगर फिर से हम वो ट्रैकर दिखा पाए अपने दर्शकों को, जो लाइव ट्रैकिंग का पूरा सिस्टम है, वापस ये एयरपोर्ट की तरफ ही देखिए आप देखिए वापस पुराने वाले जो सरकमफ्रेंस है उधर ही एयरपोर्ट है। त्रिची एयरपोर्ट जो था तिरुवनंतपुर की तरफ, ये देखिए इसी तरफ ये आपको आएगा अभी किस तरीके से इसमें, और ये पूरा का पूरा देखिए वापस रूट जा रहा है, वापस वो एयरपोर्ट की तरफ ही फ्लाइट जा रही है। यानी कि लैंडिंग जो होगी फिलहाल कैलकुलेशन और जो दिख रहा है हमें, हो सकता है इसकी पूरी संभावना ज्यादा है कि वापस देखिए। और अगर हम फ्लाइट ट्रैकर को देख पाए, अभी स्क्रीन पर जो हमारी अभी देख रहे हैं, जो आपको एटीसी टावर टाइप का दिख रहा होगा ब्लू कलर का, वही एयरपोर्ट है त्रिची एयरपोर्ट, और वापस एयरपोर्ट के पास ये फ्लाइट जो है
वो पहुंच गई पूर्णिमा, जिसका जिक्र देखिए कर एयर रहे थे। इंडिया एक्सप्रेस विमान की बेली लैंडिंग हो सकती है, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे रात 8:30 बजे, यानी कि आने वाले जो कुछ मिनट है आयुष वो पूरी तरीके से धड़कनों को बढ़ाकर रखेंगे, क्योंकि 140 यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है जो इस वक्त हवा में अटके हुए हैं, हवा में इस वक्त है। और ये जो विमान संख्या AXB 613 है, एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये जो विमान है, 8:30 बजे के करीब इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने की तैयारी है त्रिची एयरपोर्ट पर। देखिए ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये दरअसल पास्कल के नियम पर काम करता है, और इस नियम के मुताबिक जब किसी तरल पर दबाव डाला जाता है, किसी लिक्विड पर दबाव डाला जाता है, तो उस समय में पूरे सिस्टम में हर जगह ये दबाव इक्वली फैलता है, और यही वो जो फ्यूल को डिक्रीज करने का प्रोसेस है, ये वो पूरा हो रहा है। ईंधन को खत्म करने के लिए इस वक्त ये लगातार चक्कर काट रहा है त्रिची एयरपोर्ट पर। इमरजेंसी लैंडिंग 8:30 बजे होगी आयुष, मुमकिन है एंड सक्सेसफुल लैंडिंग हो, इसीलिए नीचे 20 एम्बुलेंस और साथ ही मेड स्टाफ इस वक्त मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर अगर हम फुल स्क्रीन ये दिखा पाए अपने व्यूअर्स को, जो लाइव ट्रैकिंग डेटा हमारे पास है, अब एयरपोर्ट के बहुत करीब ये विमान था, एयरपोर्ट के बहुत करीब विमान है। क्या ये लास्ट कुछ सर्कमफ्रेंस ये कवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगभग 2 घंटे से ज्यादा वक्त से ये विमान जो है लगातार हवा में है और फ्यूल का एक बड़ा हिस्सा उसने खत्म कर दिया, ऐसी जानकारी भी है। खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने अलर्ट किया है, रात 8:30 बजे के कुछ वक्त पहले तक ये लैंडिंग हो सकती है, यानी कुछ ही मिनट में बेली लैंडिंग होगी। और देखिए पूरा पैरेलल हिस्सा जो है ना, फ्लाइट की स्पीड कम की जाएगी और एकदम उसे इतनी कम स्पीड से जो क्या कहा जाए जो कनेक्शन होगा एयरपोर्ट के पूरे रनवे से, वो बहुत कम स्पीड में फ्लाइट का किया जाएगा ताकि मिनिमल रिस्क जो है वो हो सके। और इसी की और तरफ हवाई अड्डे पर पूरी तरीके से देखिए अलर्ट भी है कि एक एनिमेशन के जरिए इस वक्त हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर सर्कल में ये विमान इस वक्त हवा में मौजूद है, क्योंकि ये अपने फ्यूल को डिक्रीज कर रहा है। और इस बात की जो पुष्टि है वो खुद त्रिची एयरपोर्ट के जो निदेशक है गोपाल कृष्णन, उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस फ्लाइट में हाइड्रोलिक फेलियर की पुष्टि कर दी है। एयरपोर्ट के निदेशक ने यह भी बता दिया है कि यह फ्लाइट शारजाह जा रही थी, 140 यात्री इसमें सवार हैं। बेली लैंडिंग में दरअसल एयरक्राफ्ट के ईंधन को कम करना और एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हवाई अड्डे पर इस वक्त पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। 20 एम्बुलेंसेस, फायर टेंडर्स को इस वक्त मौजूद रखा गया एयरपोर्ट पर, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। किसी भी तरीके की कोई अगर बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना भी है तो उसको सिरे से खत्म किया जा सके, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर है गोपाल कृष्णन ने यह बता दिया है कि एट द एयरपोर्ट टू मेक श्योर नो बिग एक्सीडेंट अकर्स, इसीलिए हमने वहां पर 20 एम्बुलेंस और फायर टेंडर्स को तैनात कर दिया गया है। और त्रिची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले एयर स्पेस में ये लगातार चक्कर विमान काट रहा है, ताकि इसका जो फ्यूल है बिफोर लैंडिंग उसको कम किया जा सके, उसको कम किया जा सके। देखिए अभी क्या खबर मिल रही है आयुष की, उसकी जो स्पीड है उसको कम कर दिया गया है। आप बेसिक ये समझ में आता है कि अगर स्पीड को, ये देखिए पहले जिस तरीके की स्पीड थी, यहां से हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और ये देखिए जो 240 पर स्पीड मेंटेन थी अब वो 160 पर आ चुकी है, यानी कि इसको नीचे ले जाने की तैयारी है। और जब भी हम उसको लैंड कराना होगा तो उसकी स्पीड को कम करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जो इसमें शामिल रहेगा। बिल्कुल एक जो ब्रेक थ्रू पॉइंट टाइप का होगा। आप सोचिए कि एक फ्लाइट स्पीड से पूरी जा रही है और बेली लैंडिंग जो है एकदम पैरेलल लैंडिंग होगी। ये रनवे अगर है तो उससे एकदम बिल्कुल पैरेलल विमान को ले आया जाएगा, और इतनी कम स्पीड पर वो ब्रेक हो, यानी कि जब वो रनवे से टकराए तो कम से कम झटका लगे। उससे पहले क्या किया जा रहा है, इस फ्यूल को, जो प्लेन में फ्यूल जो है उससे कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि उससे धमाका ना हो, ये पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए अभी एक बार फिर से आपको जल्दी से ये हम दिखा रहे हैं, जहां पर ग्राउंड स्पीड क्या है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। 6000 फीट से आगे बढ़ता 4000 फीट तक इसको लाया गया, 4000 फीट पर। हाँ। ये स्पीड बिल्कुल गिरती चली जा रही है, जो हम अभी देख पा रहे थे, यानी कि कुछ ही मिनट में लैंडिंग जो है वो होने वाली है। और ये SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो है जब भी इस तरह की हाइड्रोलिक्स में दिक्कत आती है वो होता है। ये हम एक 3D आपको ग्राफिक्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से। एक सेकंड आयुष जरा रोकूंगी, ये देखिए ये आपको पूरा इस वक्त आगे की तरफ रनवे नजर आएगा, यहाँ पर आपको विमान नजर आ रहा है, और इस विमान से आप ये समझिए ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रनवे है और इस पर अगर इस पर लैंडिंग होनी है तो उस लैंडिंग को समतल करना होगा। आयुष मेरे पास आइए, मुझे बस इतना ब्रीफ करिए, आप मुझे अपना फोन दीजिए पहले। इसको समझना होगा, जिस लैंडिंग की हम बात करें, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्राउंड है, मैं इसको मान के चलती हूँ ये रनवे है जो इस वक्त आपको पीछे मैप पर नजर आ रहा है। ये है विमान ऐसे सीधे आएगा, आप कह रहे हैं नहीं, इसको क्लियर करिए। ये मान लीजिए ये फ्लाइट जो है
इसका पूरा फ्यूल कम कर दिया गया, इतना कम है कि वो किसी भी पल लैंडिंग के वक्त पहुंचे। ये लाइव ट्रैकिंग है इस वक्त, बिल्कुल ये लाइव ट्रैकिंग है। अब ये बहुत स्लो है, इतना स्लो है कि जब ये रनवे से टकराएगा उसका इंपैक्ट कम हो। न्यूटन थर्ड लॉ जो है, जितना तेज स्पीड होगी उतना ज्यादा उसका इंपैक्ट होगा। यहां पर स्पीड इसकी कम की जा रही है, फ्यूल ऑलरेडी कम है, यानी कि जो ब्रेक थ्रू पॉइंट है, जो लैंडिंग का वक्त होगा उस समय स्पीड बहुत ज्यादा कम हो गई है। लैंडिंग हो गई है, एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की सफल लैंडिंग। ये लाइव ट्रैकिंग, ये वही विमान जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और इस विमान की सेफ लैंडिंग हो चुकी है। बहुत राहत की बात है। सबसे बड़ी बात, 140 यात्री इसमें आयुष सवार, और मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे राहत भरी खबर यही होगी कि सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है एयर इंडिया एक्सप्रेस के इस विमान की। 140 यात्री इसमें सवार थे, और मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा पेशेंस, सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग जिस तरीके की रही, ताकि हाइड्रोलिक फेलियर जो इस सिस्टम में हुआ है उसको देखते हुए, उसको बैलेंस करते हुए, स्पीड को कम करते हुए कैसे सक्सेसफुल सेफ लैंडिंग कराई जाए। लाइव ट्रैकिंग की तस्वीरें, स्पीड पूरी तरीके से स्लो हुई और फिर ऐसे ही देखते देखते इस रनवे पर लैंडिंग कराई जा चुकी है। तिरुची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की लाइव ट्रैकिंग की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और विमान की हो चुकी है सुरक्षित लैंडिंग। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है, यानी सीधी सी बात 140 यात्री सुरक्षित हैं। इससे बड़ी राहत की बात इस वक्त कोई नहीं हो सकती है। पूरी तरीके से सूझबूझ के साथ इस विमान को सफल लैंड करा दिया गया है, और 140 यात्री इस वक्त सुरक्षित है। विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर। पिछले लगभग 2 घंटे से ऊपर से ये विमान इसी तरीके से हवा में था, इसके फ्यूल को डिक्रीज किया जा रहा था। इसकी जानकारी त्रिची एयरपोर्ट के आधिकारिक लोगों की तरफ से दे दी गई थी, और फाइनली विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है। आयुष बिल्कुल, और देखिए 5:40 के बाद ये टेक ऑफ करता है विमान। तब से वो एक ही शहर के पूरे इर्द गिर्द गोल चक्कर लगा रहा था, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि जो अंजाम हुआ है वो एक सुखद खबर, राहत भरी खबर लेकर आया। सभी लोग सुरक्षित हैं, सुरक्षित लैंडिंग हो गई है, और उसमें पायलट का पेशेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होगा उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंटली आयुष, मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि जब से हमने एक खबर दिखाई है, जिस तरीके की हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई है, हर एक देखने वाला शख्स इस बात का इंतजार कर रहा होगा कि हम उन तक ये खबर पहुंचाएं कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है, और ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। त्रिची एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग, एक बार ये लैंडिंग की लाइव ट्रैकिंग और उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। दूसरी तरफ ये विमान जब हवा में चक्कर काट रहा था, क्योंकि इसको अपना फ्यूल कम करना था ताकि लैंडिंग में एक सुविधा हो, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो चुका था। ऐसे में ये तमाम प्रोसीजर्स को अपनाते हुए, जो एसओपीज होती हैं उनको फॉलो करते हुए त्रिची एयरपोर्ट पर विमान की इस वक्त सफल लैंडिंग हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, एम्बुलेंस बचाव दल को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया था, किसी भी तरीके की दुर्घटना के मौके पर उनकी मौजूदगी के लिए, और अब 140 यात्री जो इसमें सवार थे, ये विमान सफल लैंड हो चुका है। करीब 2.5 घंटे से एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये विमान हवा में ही चक्कर काट रहा था, और अब त्रिची एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है। आयुष बिल्कुल, और सबसे राहत भरी खबर है, क्योंकि पूरा महकमा जो था उसके लिए सोचे कितना बड़ा चैलेंज था ये, और उसके बावजूद जो एसओपीज हैं उनका पालन करते हुए एक सेफ लैंडिंग कराई गई है। पायलट की सूझबूझ की दाद देनी होगी, और एटीसी से जो उनको कमांड दे रहे थे उनकी दाद देनी होगी। कितना पेशेंस जो है इस मौके पर। जल्दी से आयुष एक बार, क्योंकि अब तो हमने अच्छी खबर दे दी है, क्योंकि एयर इंडिया के विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है, लेकिन इससे पहले इमरजेंसी लैंडिंग की 3 घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। उन 3 घटनाओं का जिक्र करने से पहले ये ऑन ग्राउंड की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस इस वक्त मौजूद है, लेकिन अब त्रिची एयरपोर्ट पर विमान की क्योंकि सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है, इनको स्टैंड बाय मोड पर रखा गया था। लेकिन इससे पहले भी 19 मई की घटना रही, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन के इंजन में आग लगी और इस विमान की बेंगलुरु में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, तब ये एक घटना देखने को मिली थी। उससे पहले 17 मई को एयर इंडिया का प्लेन वापस दिल्ली एयरपोर्ट लौटा, एयर कंडीशन यूनिट में आग की आशंका थी, उसके बाद इसको वापस बुलाया गया। 13 अप्रैल को उससे पहले चंडीगढ़ में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और सिर्फ 2 मिनट का फ्यूल बचा था,
लेकिन उसके बाद भी ये सक्सेसफुल ये जो अयोध्या से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट थी, दिल्ली में मौसम खराब होने की वजह से वहां पर ये लैंड नहीं कर पाई थी। इसके बाद इसको चंडीगढ़ डाइवर्ट किया गया, वहां पर इसको लैंड कराया गया और उस समय फ्लाइट में केवल 2 मिनट का ही फ्यूल बचा था। 13 अप्रैल को ये घटना हुई थी और ये अभी बिल्कुल नियब आई है। 3 घटनाओं का मैंने जिक्र किया है, जिसके बाद अभी की चौथी घटना एयर इंडिया एक्सप्रेस की रही है और इस विमान की भी अब सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है। ये सबसे बड़ी इस वक्त की राहत की खबर है। खबर यह आई कि एयर इंडिया के प्लेन का हाइड्रोलिक फेल हो चुका है, इमरजेंसी, जिसके बाद पायलट ने घोषित की है 2.5 घंटे तक आसमान में चक्कर काटता रहा। 140 यात्री जो इसमें सवार थे, त्रिची से शारजाह की तरफ यह प्लेन जा रहा था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से शारजाह जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह फ्लाइट थी। इसमें टेक्निकल फॉल्ट आया। शाम को 5:40 पर उड़ान भरते ही प्लेन के लैंडिंग गियर से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोलिक सिस्टम जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे वो फेल हुआ और इसके बाद से ही प्लेन करीब 2.5 घंटे तक आसमान में चक्कर काटता रहा। पायलट ने सक्सेसफुल सेफ लैंडिंग करा दी है त्रिची एयरपोर्ट पर और इसी को कहते हैं पायलट की सूझबूझ। पायलट ने फौरन पहले जब इशू को समझा, फौरन इमरजेंसी घोषित की, जिसके बाद नीचे पूरा इस वक्त स्टैंड बाय पे एम्बुलेंस आपको खड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये एसओपीज है जिनका पालन करना होता है। तो देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए इसको किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सफल लैंडिंग हो चुकी है। इसके साथ ही मेरे पास एक तस्वीर आई है, कोशिश करूंगी इस तस्वीर को आपके सामने प्रॉपर्ली रख सकूं। जल्दी से मैं इसको रोटेट करूंगी क्योंकि इसको मुझे आपको क्लियर स्क्रीन पर भी दिखाना होगा। यह है वो तस्वीर, ये देखिए, इसको जरा सा जूम करेंगे, जल्दी से इसको जूम करेंगे। ये देखिए, ये है वो तस्वीर, ये आपको सफल लैंडिंग की इस वक्त तस्वीर दिख रही है। सफल लैंडिंग की तस्वीर दिख रही है इस वक्त आपको एयरपोर्ट पर। एम्बुलेंस, बचाव दल मौके पर मौजूद, लेकिन उसी बीच में आयुष ये तस्वीरें हैं और ये सबसे बड़ी राहत की सांस वाला मोमेंट होगा क्योंकि 140 यात्री सुरक्षित एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में जो सवार थे वो ग्राउंड को टच करते हैं।